Hello students, today we are going to discuss about the liquid state of matter. हम लोगों ने अभी तक गैस पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। हालांकि आपको डिटेल लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा 12th क्लास में, लेकिन स्लाइटली वी हैव टू नो अबाउट द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इन दिस क्लास। ओके, तो द मेन पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी आर लिक्विड आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, द इनर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड आर क्वाइट एप्रिसिएबल। इनर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स लगता है वो क्या होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो मोलिकुलर फोर्स लगता है वो क्या होता है, एप्रिसिएबल होता है। एज कंपेयर टू द गैस, गैस से अगर कंपेयर करें तो द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द गैस। क्योंकि गैस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं गैस की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, सॉरी घटती जाती है। डेंसिटी क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ पर ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, केल्विन टेम्परेचर। ओके, द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन इन इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, ये जिगजैग मोशन में नहीं होते। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो आप जानते हो, वॉल्यूम, अ लिक्विड हैज अ डेफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, बट नो डेफिनिट शेप, लेकिन इसका शेप डेफिनिट नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम रखते हैं उस कंटेनर के शेप को ये ऑक्युपाई कर लेता है। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी। नेक्स्ट इज डेंसिटी। Density, since the molecules in a liquid state are more closely packed as compared to the gas। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो हाई होता है। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बीच में इनर मोलिकुलर फोर्स होता है, या हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, जो उनके बीच में स्पेस होता है। इनर मोलिकुलर अट्रैक्शन जितना कम होगा स्पेस उतना ज़्यादा होगा। मान लो हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर में हमने ले लिया है गैस, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है इसमें हमने ले लिया है लिक्विड। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी जो लिक्विड की डेंसिटी होगी, लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द गैस। ओके, नाउ our third and important property is compressibility. Liquid are much less compressible than the gases। यहाँ भी फैक्टर वही डोमिनेट करता है, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम अगर इस पर प्रेशर देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं, मीन्स दे कैन बी कंप्रेस्ड, इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड दे आर लेस,
दे आर नॉट कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, दे कैन नॉट ऑक्यूपाई दैट स्पेस। ओके, तो वही कहता है कि लिक्विड आर मच लेस कंप्रेसिबल देन द गैसेस because the intermolecular distance is less than the gas. Okay, now diffusion. Diffusion is the movement of the solid particle from a higher concentration to the lower concentration in a particular medium. किसी particular medium में अगर हम liquid को diffuse करते हैं तो वो higher concentration से lower concentration की तरफ move करता है। करेक्ट है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में हम लोगों ने देखा था कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर होते थे और उन कंटेनर्स के बीच में एक लीड लगा दिया गया, ठीक है, और ये एक दूसरा कंटेनर हो गया, इनके बीच में लीड लगा दिया गया। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर NO2 गैस था जिसका क्या था कलर, रेडिश ब्राउन, और यहाँ पर हमने लिया था H2 गैस। अगर जैसे ही हम लीड को हटाते थे दे विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इसका जो कलर हो जाता था वो कैसा हो जाता था, लाइट ब्राउन हो जाता था, लाइट ब्राउन। बट इन केस ऑफ लिक्विड, अगर हमारे पास कोई दो कंटेनर हैं, मान लो ये एक कंटेनर है और एक कंटेनर ये है, सेकेंड, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वी हैव अ कैप हियर, इसमें हायर कंसंट्रेशन है, बहुत सारे, ये हायर कंसंट्रेशन वाला लिक्विड है और ये लोअर कंसंट्रेशन वाला। तो जैसे ही हम इस लीड को हटाते हैं, यहाँ से कैप को हटाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लिक्विड, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इनका फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो यही कहता है कि जो लिक्विड के का डिफ्यूजन होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। करेक्ट। नाउ हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे देखो एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड का वेपर में रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाना कहा जाता है क्या, एवोपरेशन। अगर हम बात करें बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय रेजिंग द टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, नोन एज बॉइलिंग। बॉइलिंग और एवोपरेशन में स्लाइटली डिफरेंस है। बॉइलिंग क्या होता है, किसी भी बॉइलिंग हायर टेम्परेचर पर प्रोसीड होता है और एवोपरेशन लो टेम्परेचर पर भी प्रोसीड होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसे हमने लिक्विड से भर दिया है और उसे हमने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो उसके जो सरफेस पर जो लिक्विड का लेयर है, ये लेयर क्या होगा, एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। किस पर, रूम टेम्परेचर पर ही एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं एवोपरेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ इफ वी हैव अ कंटेनर इन विच वी टेक द लिक्विड एंड गिव द हीट कंटिन्यूसली, तो ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ बबल्स के फॉर्म में क्रिएट होता है, ठीक है। ये लोअर सरफेस से फिर शुरू होता है और अपर सरफेस पर भी, और यहाँ से जब वेपर में चेंज होना शुरू होगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। इसको हम बॉइलिंग कहेंगे, ना कि एवोपरेशन। एवोपरेशन सिर्फ अपर लेयर पर प्रोसीड होता है, जबकि बॉइलिंग क्या होता है, लोअर लेयर पर भी प्रोसीड होता है और अपर लेयर पर भी प्रोसीड होता है। करेक्ट है। दैट मिनिमम टेम्परेचर, पूछता है कि लोअर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये आप याद रखिएगा कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट में स्लाइटली डिफरेंस है। बॉइलिंग है द प्रोसेस इन विच द रेजिंग द टेम्परेचर, बाय रेजिंग द टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, इज नोन एज बॉइलिंग। लेकिन दैट मिनिमम टेम्परेचर, वह सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड अपना स्टेट चेंज करना शुरू कर देता है, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवोपरेशन। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा सेम प्रोसेस है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग प्रोसीड होता है, ठीक है। लेकिन एवोपरेशन, एवोपरेशन ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर एवोपरेशन पॉसिबल है। किसी भी लिक्विड का अपना एक खास टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर वो एवोपरेट होना कंटिन्यूसली शुरू हो जाएगा।
जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल भी लिक्विड है और वो स्लाइट टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में भी एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। पेट्रोल की बात करो, वो भी कम टेम्परेचर पर इमीडिएट एवोपरेट हो जाता है। सरफेस फेनोमेना होता है ये। यहाँ देखें तो बॉइलिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड इवन बिलो द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अभी हमने बताया कि बॉइलिंग कहाँ पर प्रोसीड होता है, ये टॉप लेयर, लिक्विड के टॉप लेयर पर भी होगा और ये बिलो सरफेस पर भी होगा, नीचे के सरफेस पर भी, और फॉर्म बबल्स। ये क्या बनाते हैं, बबल्स बनाते हैं। बट इन केस ऑफ एवोपरेशन, एवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। एवोपरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना है, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सिर्फ सरफेस पर ही ये प्रोसीड होता है। करेक्ट। नाउ बॉइलिंग प्रोसीड एट फास्ट रेट, बॉइलिंग बहुत तेज़ी से होता है, जबकि एवोपरेशन क्या होता है, बहुत स्लो रेट में होता है। इसका रेट क्या होता है, स्लो, बहुत धीरे धीरे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट on the surface of the liquid, the molecules present on the surface of the liquid or the surface as a whole under tension because of inward pull by the molecules known as surface tension। देखो हमारे पास अगर ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या ले लिया है, लिक्विड ले लिया है, तो इसके इस पार्ट पर भी कुछ लिक्विड्स होंगे जो नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, और एक यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा जो हर डायरेक्शन में अपना पुल फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कहता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आउटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिससे इस लेयर पर सरफेस का जो सॉरी इस लेयर पर जो स्पेस होगा वो बढ़ता जाएगा, और उसी स्पेस को कहते हैं सरफेस टेंशन। जैसे आप कोई एक ग्लास लेते हो, एक ग्लास में आप पानी लेते हो, तो जब फुल ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, आप उसे कंप्लीटली भरोगे तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वाई? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, आप ग्लास में कम पानी लेते हो तो ये कुछ इस तरह से होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अंदर की तरफ पुल किया जा रहा है, अंदर की तरफ वो खींच रहे हैं बाकी के मॉलिक्यूल्स। ओके, it may be also defined as the work that must be done to increase the surface area of any liquid। इस surface area को increase करने के लिए जो वर्क डन हो रहा है that is known as surface tension, और इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। करेक्ट है? ओके। नाउ देयर इज अ टर्म विस्कोसिटी, इसे आप लोग ध्यान से देखो। द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो द प्रोसीड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमारे लिक्विड में क्या होता है, कई लेयर्स होते हैं, ठीक है। मान लो ये लेयर अगर यू है, इसमें जो मोशन होता है, फ्लो होता है, तो फ्लो करते समय इनके जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फैलते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। अगर ये u है तो इसके टॉप लेयर पर क्या होगा, u प्लस डी यू, और इसके बिलो लेयर पर क्या हो गया, u माइनस डी यू। इफ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर, इन लेयर्स की जो वेलोसिटी है एट डिस्टेंस dz, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, dz है, ठीक है, इज चेंज्ड बाय अ वैल्यू du, then the velocity gradient is given by the amount du upon dz। ये जो अमाउंट इनका दिया जाएगा, ग्रेडियंट इज गिवन बाय द अमाउंट du अपॉन dz। सम फोर्सेस इज नीडेड टू मेंटेन फ्लो ऑफ लेयर, इसके लिए कुछ फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेयर को फ्लो करने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो और हम जानते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx।
which indicates that eta a du upon dx, where eta is a coefficient of viscosity. इसको क्या कहते हैं हम? coefficient of viscosity. eta coefficient of viscosity. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ध्यान से समझो, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इन ऑर्डर टू मेंटेन अ यूनिट रिलेटिव वेलोसिटी between the two layers of a liquid at a unit distance apart. Unit distance apart means dz, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है is known as coefficient of viscosity. ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे किस में? 12th क्लास में.